मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच में हो रही है। ये प्रहलाद जोशी का निवास है 11 एक्वर रोड। इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो इस निवास के अंदर है और प्रहलाद जोशी से उनकी मुलाकात चल रही है। पूनम, आपने वैसे विस्तार से बता दिया शिवेंद्र उनकी क्या भूमिका रही है, लेकिन ये आपने बड़ी बात बताई है कि आने वाले समय में, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और हर एक फैसले जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ले रही है, तो एक बहुत बड़ी भूमिका प्रहलाद जोशी की आने वाले समय में भी देखी जा सकती है। क्या टिकटों को लेकर या फिर नाम की हम बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, क्योंकि जो नाम लेकर आएंगे जिनको लोकसभा चुनावों में उतारा जाएगा, क्या उसमें भी एक अहम भूमिका होगी प्रहलाद जोशी की, या फिर वो नाम रख सकते हैं उस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, प्रहलाद जोशी की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो सकती है पूनम, क्योंकि प्रहलाद जोशी अब राजस्थान की राजनीति को अच्छे से समझ चुके हैं। वो राजस्थान की राजनीति का मिजाज समझ चुके हैं। वो यहाँ के नेताओं से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ट्यूनिंग है, वो बहुत अच्छी है। दर्जनों मीटिंग उन्होंने की हैं, खूब सारे कैंपेन किए हैं। करीब करीब हर संभाग में प्रहलाद जोशी हमने देखा था, चुनाव कैंपेन के समय में गए थे। कोर कमेटी की जो मीटिंग होती थी वो प्रहलाद जोशी के साथ होती थी। तो प्रहलाद जोशी जानते हैं कि राजस्थान के किस नेता का क्या मिजाज है, कहाँ के क्या समीकरण है, क्या फीडबैक है। इसलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों तक किसी नए नेता को लाने से बढ़िया हो सकता है कि प्रहलाद जोशी को ये जिम्मेदारी दे कि आप कम से कम लोकसभा चुनावों तक, क्योंकि प्रहलाद जोशी का जो रोल है पूनम, वो खुद कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक साउथ का वो स्टेट है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक लोकसभा की सीटें जीतती है। तो उनकी जो भूमिका है वो कर्नाटक में भी रहेगी, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनाव तक प्रहलाद जोशी राजस्थान में भी खासे सक्रिय रहेंगे। और जो अभी जैसा कि जेपी नड्डा को मैंने एक इंटरव्यू में सुना, वो कह रहे हैं कि हमने लोकसभा चुनावों के लिए जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। तो जो सर्वे चल रहे हैं, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है कि किस संसदीय सीट से किस नेता को प्रत्याशी बनाना है, तो उसको लेकर भी हो सकता है कि प्रहलाद जोशी इस बैठक में चर्चा कर सकते हैं और आने वाले दिनों में उनकी जो भूमिका है वो दिख सकती है। बिल्कुल शिवेंद्र, आपने सही कहा। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार ये जानकारी दर्शकों तक फिर से पहुंचा देते हैं, अपडेट कर देते हैं कि प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और इससे पहले ओम बिरला से मुलाकात हुई। 2 दिन लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात, क्योंकि कल देर रात भी मिलने के लिए पहुंचे थे। आज भी जयपुर लौटने से पहले एक बार फिर से उनकी मुलाकात हुई, और अभी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उपराष्ट्रपति से मुलाकात हो सकता है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हो, लेकिन इस बीच ये सियासी घटनाक्रम हुआ कि वो प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। ये खास सीधी तस्वीरें आपको तभी की दिखा रही हैं जब वो जोधपुर हाउस से निकलकर प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे थे। हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार कल से ही लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, दिल्ली से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो भी सियासी घटनाक्रम हो रहा है या कोई बदलाव हो रहा है, हमें हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं, और हम आप तक उनके जरिए ये हर एक चीज पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन होना है, इसके अलावा लोकसभा चुनाव होने हैं, उसकी भी तैयारियां की जा रही है। शिवेंद्र, अभी कोई जानकारी मिल पाई है कि अब कितनी देर यहां पर रुकेंगे और उसके बाद आगे कहां तक के लिए रवाना होना है? 15 से 20 मिनट की मुलाकात और चलेगी, क्योंकि जो प्रहलाद जोशी हैं संसदीय कार्य मंत्री, उनको भी पार्लियामेंट जाना है। उनका बड़ा महत्वपूर्ण काम रहता है जब संसद का सत्र चल रहा होता है तब, तो उनको भी निकलना है लोकसभा के लिए। तो ये जो मुलाकात है ये 10 से 15 मिनट और चलेगी, और इस मुलाकात में जैसा मैंने कहा आपको कि इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से भजनलाल शर्मा को अपनी टीम के साथ काम करना है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि कल एक बड़ी बैठक इसको लेकर हो चुकी है, लेकिन क्योंकि चुनाव प्रभारी हैं, खूब समय दिया है प्रहलाद जोशी ने, राजस्थान में खूब क्षेत्रों का दौरा किया है, तो वो भी इस बारे में भी मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे होंगे। इसके अलावा बधाइयों का भी सिलसिला चल रहा होगा, उन्होंने बधाई दी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जब बने थे भजनलाल शर्मा, उस दिन भी प्रहलाद जोशी जयपुर में थे, पूनम विधायक दल की बैठक में थे जो प्रहलाद जोशी हैं। लेकिन उस समय क्योंकि इतनी व्यस्तता थी, भीड़ भाड़ काफ़ी थी, तो आज एक अच्छी मुलाकात इस समय प्रहलाद जोशी के निवास पर चल रही है। तीनों लोग, चाहे वो दिया कुमारी हो, प्रेमचंद बैरवा हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, वो तीनों इस समय अंदर मौजूद हैं। और थोड़ी सी देर में जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे तब पता चलेगा कि अब वो यहाँ से क्या उपराष्ट्रपति के निवास जाते हैं या नितिन गडकरी के निवास जाते हैं या फिर वापस जोधपुर हाउस जाते हैं, क्योंकि उनको आज ही जयपुर के लिए भी निकलना है। तो ये उनकी यहाँ से निकलने के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री की अगली मुलाकात दिल्ली में किससे होने वाली है। क्या वो जगदीप धनखड़ से मिलेंगे या नितिन गडकरी से मिलेंगे।
बिल्कुल, और राजस्थान में आकर एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ जाएंगे शुभेंद्र। लेकिन लगातार जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं उससे ये तो साफ हो गया है कि एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। लेकिन संगठन से जुड़े रहे और पहले भी एक्टिव मोड में रहे, लेकिन इतना नजर नहीं आए। अब मुख्यमंत्री हैं तो अब सत्ता और संगठन में किस तरीके से तालमेल बिठा पाएंगे, क्योंकि अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है एक मुख्यमंत्री के रूप में, राजस्थान के मुखिया के रूप में। शुभेंद्र, देखिए, बड़ा विश्वास जताया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत नया प्रयोग किया है, अलग तरह का प्रयोग किया है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया चल रही थी, जब भजनलाल शर्मा का नाम कहीं भी रेस में नहीं था, लेकिन जो उनकी सक्रियता संगठन में रही, भजनलाल शर्मा 4 अध्यक्षों के साथ उन्होंने महामंत्री के तौर पर काम किया है। वो पहली बार उस समय महामंत्री बने जिस समय अशोक परनामी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद जो बीजेपी के अध्यक्ष बने मदन लाल सैनी, उनके साथ उन्होंने बतौर महामंत्री काम किया। उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष बने सतीश पूनिया, उनके साथ उन्होंने बतौर महामंत्री काम किया। और उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष बने सीपी जोशी, उनके साथ भी उन्होंने बतौर महामंत्री काम किया। तो उनकी जो संगठन में परफॉर्मेंस थी पूनम, इसी को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ध्यान में रखते हुए उनको मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन अब उनका रोल बदल गया है, अब वो संगठन से सत्ता के मुखिया बन गए हैं। और सत्ता के मुखिया वो ऐसे समय में बने हैं जब डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारी भरकम वायदे किए हैं राजस्थान के लोगों से चुनाव कैंपेन में, चाहे वो प्रधानमंत्री ने किए हों, गृहमंत्री ने किए हों, या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने किए हों। तो इस समय जो उनके सामने 2 सबसे बड़ी चुनौती मैं देखता हूँ। पहली चुनौती कि ये एहसास हो राजस्थान में कि हाँ, राजस्थान में राज बदल गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, और उसी स्तर के, उसी अनुरूप में फैसले लिए जा रहे हैं जैसा चुनाव के समय कैंपेन के दौरान लोगों से कहा गया था। चाहे वो अपराधों को ख़त्म करने के लिए हो, चाहे वो महंगाई से राहत देने के लिए हो, चाहे वो अच्छी स्कीम्स देने के लिए हो, महिलाओं के लिए कई तरह के अनाउंसमेंट किए थे। तो वो बदलाव दिखना चाहिए, ये उनकी पहली चुनौती है। दूसरी उनकी सबसे बड़ी चुनौती है पूनम, जो एक तरीके से उनका टेस्ट होगा, वो लोकसभा चुनाव है। क्योंकि अप्रैल में आम चुनाव होना है, और जिस तरीके से 2014 और 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे करिश्माई प्रदर्शन अगर किया है हिंदी बेल्ट में किसी प्रदेश में, तो वो राजस्थान था। छत्तीसगढ़ से भी पूरी की पूरी सीटें नहीं मिली, मध्य प्रदेश से भी एक सीट छूट गई छिंदवाड़ा की। राजस्थान ऐसा राज्य था जहाँ 2014 में और 2019 में इसलिए उनका प्रदर्शन खास था क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस पार्टी मान के चल रही थी कि हम यहाँ रूलिंग स्टेट में तो कम से कम 5-7 सीटें तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 25 की 25 सीटें 2019 में भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो ये भजनलाल शर्मा का सबसे बड़ा टेस्ट होगा मुख्यमंत्री बनने के बाद। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार है, और आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया कि भजनलाल शर्मा का ये टेस्ट होगा। देखने वाली बात होगी, क्योंकि उम्मीदें अब और ज्यादा बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया शुभेंद्र, आपसे